Hi everyone and welcome to JK Exam Cracker. So guys, I hope you all are fine and doing well. आप लोगों का कल परसों एग्जाम है जो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट का, मैं उसके बारे में आप लोगों के साथ बात करने आया हूं। अभी 16 मार्च को एग्जाम कंडक्ट हुआ था कश्मीर डिवीजन का। एग्जाम जब कंडक्ट होता है, देखा जाता है उसके बाद में कि बच्चे जो है चीजों को लेकर कुछ परेशान रहते हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम नहीं पूछा गया, क्वेश्चन डिफरेंट आए थे, डिफिकल्ट आए थे, जो करंट अफेयर पूछे गए थे वो आप लोगों के थोड़े से ज्यादा पुराने पूछे गए थे। तो हम लोग अगर देखें तो देखो, जो एग्जामिनर जो है आप लोगों का एग्जाम सेट करता है, 4 कंपोनेंट से आप लोगों के कोर्ट नॉलेज, ठीक है, आप लोगों का कंप्यूटर, इन 2 कंपोनेंट में मेरे को लगता है किसी बच्चे को कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। हर बच्चा इन 25 क्वेश्चनों में से नियर अबाउट 23-24 क्वेश्चन जो है आराम से ठीक करके आया है, जो बच्चा पढ़ रहा था। बट जो बात कर रहे हैं इंग्लिश की, कि इंग्लिश का सिलेबस डिफरेंट था, ठीक है, आप लोगों का एग्जाम में कुछ डिफरेंट आया, ऐसा कुछ नहीं था। जो सिलेबस में मेंशन था वही चीजें पूछी गई थी, बट उन्होंने कुछ टॉपिक्स को ज्यादा जो था वहां पे इंक्लूड कर दिया था। जैसे बात करें एंटोनिम सिनोनिम की, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, एरर पे, इन्हीं पे ही आप लोगों के नियर अबाउट जो है 15 से 20 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। हम लोग जनरली जो है वो जेके एसएसबी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है तैयारी करते हैं, क्योंकि हमारा जो बोर्ड है यहाँ का, हम लोग उसको देख के तैयारी करेंगे। तो जो एग्जाम सेट हुआ था उसमें क्वेश्चन जो आप लोगों को पूछे गए थे, ऐसा तो नहीं था कि वो सिलेबस में मेंशन नहीं थे, सिलेबस में मेंशन थे, बट थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन आप लोगों को पूछे गए थे। कोई आप लोगों के एग्जाम में जो था नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो आपको जो क्वेश्चन नहीं आते थे, आप लोग थोड़ा सा उनको गैस करके अपने अकॉर्डिंगली ऑप्शंस को एलिमिनेट करके वहां से ऑप्शंस भी मार्क कर सकते थे, ठीक है। अब देखो, जो भी बच्चा इंग्लिश के लेक्चर ताने मैम के लगातार 1-2 साल से जो है बच्चा ले रहा है, चाहे मैम कभी वीएलडब्ल्यू के लिए पढ़ा रहे हैं, कभी जेके पीएसआई के लिए पढ़ा रहे हैं, कभी सुपरवाइजर के एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं, तो आप लोगों ने अगर वो सब लेक्चर देखे होंगे ना, तो वो बच्चे जो थे वो नियर अबाउट 30 में से 22-25 क्वेश्चन जो है आराम से ठीक करके आए हैं। अब बच्चों का दिमाग क्या रहता है, जब बच्चे, मैं कमेंट पढ़ता हूं, जो बच्चे वीडियोस के नीचे कमेंट करते हैं, उनका ये रहता है कि आपका पढ़ाया हुआ कुछ नहीं आया। जो सिलेबस था, सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें आई हैं आप लोगों को। अब देखो, जो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा वॉश होते हैं, भाई जितना आप लोग पढ़ लोगे उसमें से आपको तब भी ऐसा लगेगा कि भाई कमी कहीं ना कहीं पे रह गई है। जैसे बात करूंगा आप लोगों के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, अगर आप लोग भाई 500,000 भी पढ़ लोगे ना, तो हो सकता है एग्जाम में उससे डिफरेंट आप लोगों को निकल के आ जाए। बट अगर आप लोग लगातार 2-3 सालों से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक टीचर को अपना ये समझ के कि भाई यही सब कुछ है जो कि मुझे इस जो नैया से जो है पार करवाएगा, तो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर 2-3 साल के जो भी ताने मैम के लेक्चर थे, बच्चों को उसमें से क्वेश्चन देखने को मिले थे, ठीक है। आप लोग अगर 2-3 साल के लेक्चर सारे अटेंड करे थे, तो आप लोगों को वहां पे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन जो है अटेंड करने में इतनी परेशानी नहीं होगी। अब बात करते हैं करंट अफेयर की। भाई करंट अफेयर जो 2024 और 25, देखो 24 में एग्जाम लोगों को वैकेंसी आउट हुई थी, 25 में एग्जाम कंडक्ट हुआ है, तो हम लोग यही मान के चलते हैं कि 1 साल का करंट अफेयर करना है। अब करंट अफेयर जो एग्जामिनर है, जब आपको 21 का, 15 का, 14 का पूछ लेगा, तो उसमें ना आप कुछ कर सकते हो ना हम कुछ कर सकते हैं। जो भी है वो सब बात रहती है कि नेगेटिव मार्किंग है तो हम लोग अटेम्प्ट नहीं करेंगे, अगर नहीं है तो हम लोग वहां पे गैस करके आ सकते हैं अपने एंड से। तो वो जो चीजें हैं वो सभी को इफेक्ट की होगी। मैंने जितने भी बच्चों से बात की है अभी तक, तो मैंने यही देखा कि बच्चे 65-70 इतनी ही रेंज में जो है आप लोगों के आ रहे हैं। होपफुली नंबर उनके ज्यादा आए, बट एक जो अटेम्प्टेशन थी कश्मीर डिवीजन के एग्जाम में वो इतनी ही थी बच्चों की। तो आप लोगों का जो एग्जाम सेट होगा, आप लोग उसको ये मत सोच के चलो कि पहली बात तो आप लोगों के दिमाग में एक ये चीज है कि उनसे क्वेश्चन पेपर ले लिया गया था, तो हमें जो क्वेश्चन पेपर है वो सेम ही मिलेगा एग्जाम सेंटर में। ऐसा तो नहीं होने वाला, ठीक है। ऐसा अगर होगा, हम माने कि अगर भाई 0.001% भी ऐसे चांसेस है, तो बहुत जो है गलत बात हो जाएगी। बट अगर ऐसा पॉसिबल नहीं वैसे होना, तो यहाँ पे ना, ये अगर ऐसा हो गया तो मतलब ये मानो कि आपको पेपर पहले से ही पता था, आप लोग जो है आराम से एग्जाम सेंटर में एग्जाम अटेंड करने के लिए जा रहे हो, ठीक है। अब जो दूसरी बात रही, जो पेपर एग्जामिनर सेट करेगा, इसी पैटर्न के बेस पे ही आप लोगों को सेट कर सकता है। तो हमें जितने क्वेश्चन मेमोरी बेस मिले, बच्चों ने बताया कि सर ये क्वेश्चन पूछे गए थे, डिफरेंट सोर्सेज थे, डिफरेंट टेलीग्राम ग्रुप से हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिल पाई, तो हम लोगों ने एक मॉक टेस्ट आप लोगों को बना के अपडेट किया है। आप लोग जाके ऐप पे वो अटेम्प्ट कर सकते हो, देख सकते हो कि आप लोगों की क्या तैयारी उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों की है कि नहीं है। जो बाकी बात रही, एग्जाम देने जाओ, आराम से जाओ, कोई बात को लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम सेंटर से बाहर आने के बाद जो है वो बनता है कारण कि आप लोगों ने एग्जाम सेंटर में 80 मिनट जो है वहां पे कैसे बिताए हैं, ठीक है। सो गाइस, आई विश यू ऑल द बेस्ट। और साथ में जिन बच्चों का सेंटर जम्मू में बना है, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एग्जाम सेंटर में कोशिश करना कि आप लोग जल्दी पहुंच जाओ, ताकि आप लोगों का एग्जाम जो है ना छूट पाए। सो गाइस, आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। बाय बाय एंड टेक केयर।